किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, दिल लगाना है तो किताबों से लगाइए, दिल लगाना है तो किताबों से लगाइए, अगर बेवफा भी निकली तो काबिल बना के छोड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि हम आपको विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी यहां पे करवा रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपके सामने देखिए कई परीक्षाएं लगी हुई हैं और हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हो गए हैं मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके। बेहतरीन टॉपिक क्या है? प्रतिशत। आज हम प्रतिशत के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके सामने जो परीक्षाएं लगी हुई हैं उसमें प्रतिशत के क्वेश्चन जरूर आएंगे और पिछले ईयर जो भी पेपर आपने दिए हैं उसमें प्रतिशत के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो प्रतिशत हम आपको एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपके जो आते हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल से भी आ सकता है और हाई लेवल का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो तैयारी ऐसी करिए कि क्वेश्चन कोई भी आए और आप उसको करके एग्जाम में आए। तो आइए शुरू करते हैं प्रतिशत का। आज हम आपको एकदम बेसिक तरीका बताएंगे क्योंकि हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे कि आप किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालेंगे और प्रतिशत को मान में कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप एक चीज़ जानते होंगे कि किसी भी संख्या का अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो टोटल आपका 100% होता है। किसी भी चीज़ का अगर मान निकालते हैं तो टोटल आपका 100% होता है। 100% पे हम किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालते हैं, लेकिन बात ये आती है कि किसी भी संख्या का हम प्रतिशत निकालेंगे कैसे। ये तो हम जानते हैं कि 100% पे निकाल देते हैं, लेकिन निकालेंगे कैसे। जैसे आपके पास संख्या कोई लिखी हुई है, मान लीजिए 5 लिखा हुआ, 5 आपके पास एक क्या है, संख्या है और आपसे छोटा सा क्वेश्चन बना से कह दे कि 5 को प्रतिशत में व्यक्त करिए। तो 5 को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 5 गुणे क्या करना है, 100 करना है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी 500% हो जाएगा। जैसे आपसे कह दे कि संख्या 8 को प्रतिशत में बदलो, तो आप क्या करेंगे, 8 गुणे 100 यानी 800%। जब आप 100 से गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो वो प्रतिशत में बदल जाएगा और प्रतिशत में जैसे ही बदलेगा तो निशान आपका यहाँ क्या हो जाएगा, प्रतिशत का हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। जैसे एक संख्या दिया, अब जैसे संख्या दिया अब भिन्न के रूप में आपको संख्या दे दे। जैसे दे दिया 2/5, 2/5 को प्रतिशत में बदलो, क्या कर दो, प्रतिशत में बदलो। तो हमने क्या बताया, किसी भी संख्या को दोस्तों प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे क्या करेंगे, हमेशा 100 करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2/5 गुणे 100। अब ये नीचे से ये कट जाएगा, 5 दूना 10 और 0 यानी 20 दूना 40%। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आते हैं, यानी प्रतिशत हम किसी भी संख्या का कैसे निकाल सकते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर। जैसे हमने अब बता दिया आपको संख्या के रूप में बताया कि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो सीधा 100 से गुणा कर दिया। अगर आपको भिन्न दे दिया तो भिन्न में भी क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो आपका ये प्रतिशत तुरंत निकल जाएगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपको दशमलव में दे दिया। जैसे दशमलव आपको क्या दे दिया, 1 को प्रतिशत में बदलो। तो हमने बताया आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना दोस्तों, हमने बताया क्या करना, आपको 100 से गुणा करना है। तो यहाँ पे क्या करिए, 0.1 गुणे 100। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको दशमलव हटाना है तो ये दशमलव के बाद कितने अंक है पहले ये काउंट कर लीजिए। तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है। तो यहाँ पे जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 0 हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/10 और गुणे में क्या कर दिया, परसेंटेज लगाने के लिए 100। अब आपका क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो हमने क्या कर दिया फिर, 10 गुणे 1 यानी ये क्या बन गया, 10% बन गया। यानी 0.1 को जब हमने प्रतिशत में बदला तो ये क्या आ गया, 10% आ गया। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए हम बात करते हैं आपके एग्जाम में, पिछली बार यूपी टेट के एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन आया था कि संख्या आपको दशमलव में ऐसे दिया था, यानी 0.2 का स्क्वायर को प्रतिशत में बदलो। क्या कर दो दोस्तों, प्रतिशत में बदलो। तो बहुत से
साथियों ने क्या इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ही परेशान हो गए थे। यानी यहाँ पे ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनाया, हमने बताया आपको इसको जब परसेंटेज में बदलना होता है तो हमने दशमलव हटाया, नीचे क्या कर दिया, दशमलव के बाद एक अंक था तो एक जीरो लगा दिया, गुणे क्या कर दिया 100, तो यहाँ पे क्या आ गया 10%। अब यहाँ पे देखिए 0.2 है, लेकिन इसका आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। इस चीज को ऐसे भी लिख सकता था 0.2 गुणे 0.2, यानी अगर आप स्क्वायर लगा है तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अगर यहाँ पे क्यूब लगा होता तो इसको हम कितनी बार लिखते, 3 बार लिखते। अब इसको भी प्रतिशत में बदलना है तो बिल्कुल नहीं परेशान होना है। हमने क्या बताया, पहले आप दशमलव देखिए, दशमलव के बाद अंक कितने हैं, तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो दशमलव हटाइए, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दीजिए नीचे। यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ भी दशमलव हटाइए, यहाँ भी क्या बढ़ा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए। अब ये तो भिन्न के रूप में हो गया, तो जब भिन्न के रूप में है तो इसको भी प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ हमने ऊपर क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पे 2/5 को प्रतिशत में बदलो, तो आपने क्या कर दिया, गुणे 100 कर दिया। सेम क्वेश्चन देखिए बन गया 2/10 गुणे 2/10, इसको परसेंटेज में बदलना है तो गुणे क्या कर देंगे 100। अब आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा 4%। ये देखिए आपके टेट एग्जाम में ये बेहतरीन सा क्वेश्चन आया था। और आपके एग्जाम में देखिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि अगर परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा तो हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो एग्जामिनर तो जानता ही है कि आप जब हाई लेवल की तैयारी करके जाएंगे तो वो छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा और वहाँ पे दिमाग क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा और सारा क्वेश्चन का खेल वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आप एकदम बेसिक से पढ़िए, हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो इतना अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे और बात करते हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन क्वेश्चन की बात करने से पहले आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का और करवा देते हैं, क्योंकि अगर अब की बार आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो आप उसको बिल्कुल सही करके आएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 0.5 गुणे 0.5 को प्रतिशत में व्यक्त करो। क्या कर दो, प्रतिशत में व्यक्त कर दो। तो अरे भैया हमने क्या बताया आपको, पहले यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो इसको तुरंत लिख दो 5/10, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है तो इसको भी लिख दो 5/10। अब बाबू क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज में व्यक्त करना है तो गुणे क्या कर दो 100 कर दो। आपका 0 से 0 कट जाएगा, यानी नीचे खत्म हो गया, इधर भी खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा 5 गुणे 5, तो 5 गुणे 5 का मतलब क्या हो जाएगा 25%। यही आपका आंसर आएगा। तो अब की बार अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो उस पर जोरदार मोहर लगा के आइएगा। अब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यानी 10% का मान होगा। हमने यहाँ क्या बताया, क्वेश्चन इसको प्रतिशत में व्यक्त कर रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, प्रतिशत को मान में व्यक्त करना है। तो जब परसेंटेज नहीं लगा रहता था तो हम 100 से गुणा करते थे। एक चीज यहीं पे ध्यान दीजिए, जब परसेंटेज नहीं लगा और परसेंटेज में इसको बनाना है तो 100 से क्या कर रहे हैं दोस्तों, गुणा कर रहे हैं। लेकिन जब आपका परसेंटेज लग जाएगा, यानी ये अगर निशान आपको दिखाई दिया ये 2 आंख वाला, तो आप इसको क्या कर देंगे, बटे में 100 कर देंगे। यानी समझिए, अगर परसेंटेज नहीं लगाना है, परसेंटेज में लाना है तो गुणे 100 कर रहे हैं, लेकिन अगर परसेंटेज लग गया उसको मान में करना है तो नीचे क्या कर देंगे, बटे 100 कर देंगे। यानी परसेंटेज में लाने के लिए सीधा सीधा गुणा करना है 100 से, और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग करना है। अब यहाँ पर अगर इसको मान में बदलना है तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 1/10। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको पहले क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। सीधा करने का मतलब 12 सही 1/2 है, तो इसको सीधा करेंगे कैसे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा 12 दूना 24 और 1 25। इसको हम लिख सकते हैं 25/2%। हमने आपको कहा अगर ये 2 आंख वाला आपको दिखाई देगा तो इसको बदलने के लिए आप क्या कर देंगे, 100 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर 25 तो ऊपर है और 2 आपका कहाँ बटे नीचे है, तो यहीं पर 25 यहाँ क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। अब आपका ये कट जाएगा, यानी 25 के 25, 25 चौका 100। अब ये हो जाएगा 1/4 दूना 8, इसका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। ये देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन रहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं, 33 सही 1/3% को मान में व्यक्त करिए। तो इसको पहले इसका गुणा कर लीजिए, 33 या 99 और एक क्या हो जाएगा 100, इसको लिख देते हैं 100/3%।
अब ये परसेंटेज जब हटाएंगे ये 2 आंख वाला, तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 100। अब 100 से आपका 100 कट जाएगा, यानी ऊपर क्या आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा 3, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 1/3। तो प्रतिशत को अगर मान में बदलना है तो भाग देना है किससे 100 से, और अगर प्रतिशत में लाना है तो 100 से क्या करना है गुणा करना है। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें आपको एकदम समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम क्वेश्चन की बात और करते हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं जितना हमने आपको अभी तक बताया उतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है 300 का 20% होगा। ये तो देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, अभी समझ लीजिए ये परसेंटेज का टेलर चल रहा है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। तो आज हम आपको टेलर ही दिखाएंगे, पिक्चर आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 300 का 20% क्या होगा, तो 300 पहले आप लिख लीजिए। हमने बताया आपको जहां ये 2 आंख वाला दिखेगा तो इसको हटाने के लिए का मतलब गुणा होता है, इसको 20 लिखिए और नीचे क्या लग दीजिए 100, यानी इसको जब हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो अब ऊपर नीचे काट दीजिए, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे आ गया 30 और यहाँ पे क्या आ गया 2, तो 30 दूना क्या हो जाएगा 60, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन की बात हम और कर लेते हैं, मान लीजिए 250 का 20% होगा, क्या होगा 250 का 20% दोस्तों। तो हमने आपको क्या बताया 250 लिखिए गुणे 20% का मतलब 20 बट्टा क्या कर दीजिए 100, क्योंकि जब इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, इसका काम खत्म। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहां भी कट जाएगा, अब बचेगा क्या 25 और 2, यानी 25 गुणे 2 क्या आ जाएगा 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अब बात करते हैं। देखिए अभी तक हमने जो ये दोनों क्वेश्चन बताया है इसमें केवल 1% दिया था। कितना परसेंटेज दिया था 1 दिया था। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे 2% दे दे तो भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। कैसे 600 गुणे 10/100, एक बार ये 10% था तो 10/100 हो गया, एक बार यहाँ पे क्या है 40% है तो इसको भी लिख दीजिए 40/100। आगे भी अगर ऐसे परसेंटेज दिया होता तो उस संख्या का बटा 100 हो जाता। यानी अगर परसेंटेज 3 बार 4 बार जितनी भी बार देगा तो नीचे से 100 लिखते चले जाएंगे उस संख्या का बटे 100। अब देखिए यहाँ पे कटेगा, नीचे ऊपर कट जाएगा, ऊपर गिन लीजिए कितना जीरो 1 2 3 4, नीचे 1 2 3 4, यानी 4 लड्डू से 4 लड्डू आपका कट गया तो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 6 बचा, 1 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं है, 4 बचा, 6 चौक 24, यानी इसका मान क्या आ गया 24 और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये दोस्तों देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया तो हम जो अगले वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये देखिए परसेंटेज का एकदम बेसिक था, तो इतना आप लोग समझ जाइए और अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए ताकि ये बेसिक चीज़ें आपकी अच्छी हो जाए। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।